आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 का अध्याय 8 सामाजिक आर्थिक। शीर्षक है हमारा हमारे आसपास के बाजार। इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के इस वीडियो का क्वेश्चन आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है मेरा। इस पाठ एवं अपने अनुभव के आधार पर इन दुकानों की तुलना करें और निम्नलिखित खाली जगहों को भरें। तो यहाँ पर एक सारणी दिया गया है जिसे हम लोगों को भरना है। बाजार, उसके बाद है क्या सामान मिलता है, कीमत, दुकानदार, खरीदार। तो यहाँ पर गांव का दुकान, तो यहाँ पर क्या सामान मिलता है, तो गांव के दुकान में तो अपने गांव के बारे में आप लिख दीजिएगा, आपके गांव के दुकान में क्या मिलता है। वैसे तो गांव के दुकान में तेल मसाला लिख दीजिएगा, मतलब शॉर्ट में ऐसे सारे चीज़ मिल जाते हैं। तो कीमत उसकी जो सामान लिखिएगा उसका प्राइस यहाँ पर लिख दीजिएगा। दुकानदार कौन है और ख़रीदार कौन है, तो दुकानदार होगा जाएगा, यहाँ पर ख़रीदार तो आप हो जाएंगे। उसके बाद हाट होगा आपके गाँव में, क्या सामान मिलता है, तो सब्जी उब्जी मिलती है, कीमत, दुकानदार और ख़रीदार यहाँ पर भर दीजिएगा। शहर की दुकान, तो शहर के दुकान के बारे में आप लोग को पता होगा या फिर नहीं पता होगा, तो यहाँ पर कुछ सामान लिख दीजिएगा जो शहर से मिलता होगा, पैकेट में जो रहता है, जैसे कि हॉर्लिक्स हो गया, बॉर्नवीटा, इस तरीके के सामान। ऐसे गांव में भी मिल जाता है, लेकिन आपको इस तरीके के सामान को यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद कीमत दे देना है, दुकानदार, खरीदार। तो खरीदार में आप दे दीजिएगा, आप अपना खुद या यहाँ पर लिख दीजिएगा हम स्वयं। ठीक है, तो इस तरीके से सारणी को पूरा कर लेना है। अब देखिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, 1 नंबर समझ में आ गया। देखिए 2 नंबर क्या कह रहा है, बाजार क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसका देखते हैं हम लोग उत्तर। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, बाजार वह जगह होता है जहां हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जाते हैं। हमारे चारों तरफ बाजार होते हैं। बाजार में हमारी ज़रूरतों के सभी सामान उपलब्ध होते हैं। बाजार में कई तरह दुकान होते हैं, कई तरह के दुकान होते हैं जिसमें हमें तरह तरह के सामान मिलते हैं, जैसे कपड़ा, चावल, मसाला, अखबार, टीवी, मोबाइल, कॉपी, किताब, दवा आदि। ठीक है, इस तरीके से लिखना। उसके बाद लिखना होगा, बाजार कई प्रकार के होते हैं। गांव की दुकान, गांव का बाजार, साप्ताहिक बाजार या हाट, मोहल्ले का दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल और थोक बाजार। और इसमें थोड़ा सा लिखना होगा आप सभी को। देखिए इसके बाद लिखिएगा, इन बाज़ारों में हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से ख़रीदारी करने जाते हैं। जब हमें कम सामान ख़रीदना होता है तो हम छोटी दुकान से ही सामान ख़रीद लेते हैं, और ज़्यादा सामान लेने होते हैं तो हम थोक बाज़ार से भी सामान ख़रीदते हैं। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग, ग्राहक सभी बाज़ारों में समान रूप से खरीदारी क्यों नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए आप लोग, ग्राहक सभी बाज़ारों में समान रूप से खरीदारी नहीं कर पाते क्योंकि कुछ बाज़ारों जैसे साप्ताहिक बाज़ार में ग्राहकों को वस्तुओं के दाम के मोल भाव करने का मौका मिलता है, और वे वस्तु के दाम कम करवा सकते हैं, और दुकानदार वस्तुओं के दाम कम नहीं करता है तो वे दूसरी दुकान से सामान ले लेते हैं। उसके बाद लिखिएगा, मोहल्ले के दुकानदारों से जान पहचान की वजह से कभी कभी उधार सामान भी मिल जाती है, पर यही अगर ग्राहक चाहे कि वे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल में वस्तुओं का मोल भाव करें या
करें तो यह संभव नहीं होता, क्योंकि मॉल में सामान बहुत महंगे और ब्रांडेड होते हैं। थोक बाजार में ग्राहक आसानी से मोल भाव करते हैं, क्योंकि एक बार में ज़्यादा सामान लेने पर सामान की कीमत कुछ कम होती है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है, अपने भी भाषा में आप लिख सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक उसका और एक यहाँ थोड़ा सा है, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लें। हम आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? बाज़ारों में कुछ छोटे दुकानदार से बातचीत करके उनके काम और आर्थिक स्थिति के बारे में लिखें। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए उसका उत्तर आपको इस तरीके से लिखना होगा। बाज़ार में कई छोटे दुकानदार भी होते हैं वे लोग मंडी से सामान लाकर बेचते हैं, पर उनके पास सामानों की कमी बहुत कम होती है। वे लोग छोटी मात्रा में खरीद बिक्री करते हैं। उनके दुकानों में रोज़मर्रा के उपयोग की सभी सामान उपलब्ध होती है। वे लोग जान पहचान वाले को कभी कभी उबार, यहाँ पर लिखा उबार सामान भी, थोड़ा मिस्टेक है, उधार होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, सॉरी, यहाँ पर उधार होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी उधार सामान भी दे देते हैं और बाद में उनसे पैसे ले लेते हैं, ठीक है। तो जिनका पहचान रहता है तो उन्हें उधार दे देते हैं और बाद में पैसे लेते हैं, ठीक है। तो इसमें तो आप लोग को पता होगा थोड़ा सा कि आप लोग के साथ भी ऐसा गाँव में होता होगा, जिन्हें आप पहचानते होंगे उनसे उधार सामान भी ले लेते होंगे। उसके बाद लिखिएगा, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खास अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा जाम नहीं होता। वे बड़े दुकान की तरह सामान को आधुनिक तरीके से पैकिंग करवा कर नहीं बेचते हैं। उनके दुकान की साज सज्जा भी अच्छी नहीं होती, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति भी साधारण ही होती है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दोनों का आप लोग ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? बाजार को समझने के लिए अपने माता पिता के साथ आपके आसपास के बाजार का परिभ्रमण करके संक्षिप्त लेख लिखें। तो चलिए इसका भी देखते हैं हम लोग। सॉरी, वहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो देखिए इसका उत्तर आपको इस तरीके से लिखना होगा। तो आप अपने माता पिता के साथ घूमकर बाज़ार जाकर कुछ लिख सकते हैं अपने मन से भी, फिर आपको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, या फिर आप यहाँ समझ लीजिए, उसके बाद कुछ लिख दीजिएगा अपने मन से भी तो चलेगा। मैं अपने पिताजी के साथ एक बार अपने घर के पास वाले बाज़ार में गई थी या गया था, लड़का के लिए गया था, लड़की गई थी। तो यहाँ पर सॉरी मिस प्रिंट में, तो लड़का यहाँ गया था, वहाँ आप अपने अनुसार कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ सभी वस्तुएं मिल रही थी। कुछ दुकानें छोटी थी और कुछ दुकानें बड़ी थी। छोटी दुकानों में सामानों की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं थी और वह दुकान भी बहुत ही साधारण सी थी या साधारण सा था। वहाँ पर से आसपास के लोग सामानों की खरीदारी कर रहे थे। उसके बाद लिखिएगा, वहीं कुछ दुकानें बहुत बड़ी और आकर्षक ढंग से सजी हुई थी। वहीं कुछ दुकानों में ब्रांडेड कपड़े, कुछ में ब्रांडेड जूते आदि मिल रहे थे। वहीं कुछ ठेले आदि पर जो जूते और कपड़े बेचे रहे थे वो जूते और कपड़े बेच रहे थे, ठीक है। वहीं पास में सब्जी और फल भी मिल रहे थे। ठेले पर चाट, पकौड़ा, भुंजा आदि मिल रहे थे। सभी लोग खरीदारी करने में व्यस्त थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो है आगे का,
किसी साप्ताहिक बाजार में दुकान लगाने वाले से बातचीत करके अनुभव लिखें कि उन्होंने यह काम कब और कैसे शुरू किया, पैसा की व्यवस्था कैसे की, कहाँ कहाँ दुकान लगाती है, सामान कहाँ से खरीदती है। तो आप इसे पता करके लिखिएगा। साप्ताहिक बाज़ार की दुकान जो लगाते हैं साप्ताहिक बाज़ार में, उनसे आपको यह जानकारी मिलेगी, आप वहां से पता कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन उतना खास भी नहीं है, आप पता करके लिख सकते हैं या फिर इसे छोड़ दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।